और उस सिचुएशन के साथ जैसे ही मैं उसकी पप्पी लेने जाता हूँ, जितने भी एक्टर होते हैं, सीमा पावा और आयुष्मान, वो भम से एकदम हंसी का एक मेरे को मतलब याद आती है इरफान। उस समय मेरे को महसूस होने लगा था थोड़ा सा कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बहुत अच्छा काम किया। पान सिंह तोमर तो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। करीब करीब सिंगल के वक्त का वाकया है कि इरफान से तो बात हुई नहीं थी, लेकिन सुतपा ने, उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि यार तुम कैसे भी करके ना अपनी एक एंट्री कर दो इसमें। मैं कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो उन दिनों मैं राम प्रसाद की 13 शूट कर रहा था लखनऊ में। मैं बॉम्बे से फिर बीकानेर गया, वहाँ हमने करीब करीब सिंगल की शूटिंग किया और वहीं से फिर मुझे वहाँ निकलना था। तो मैं जैसे ही गया तो वहाँ इरफान एकदम मुझे देख के शॉक्ड। अरे तुम क्या कर रहे हो? तो मैं याद करने लगा, अरे मैंने कि वो जहाँ तुम आते हो और होटल का जो मैनेजर है वो तुम्हारी बुकिंग करता है, रूम बुकिंग करता है, वो सीक्वेंस है। तो इरफान देख के थोड़ा सा मुरझा गया कि मतलब अरे यार तुमको ना ऐसी, मतलब तुम्हारा बेजा इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि हो नहीं पाएगा, क्या क्या मतलब हुआ एक ऐसी एंट्री करने का। अरे मैंने कहा ठीक है ना, मुलाकात हो जाएगी, इसमें क्या है। तो वो सीन हम लोगों ने किया रात को। और इन मीन टाइम तब तक क्या हुआ, नेहा धूपिया आई। उनके अगले वाले सीन में मैं था नहीं, वो भी उसी सिचुएशन में होटल के अंदर उसी जगह पे था। तो आपका मेरे को, मैंने कहा मैं तो अब निकलूँगा क्योंकि सुबह मेरी फ़्लाइट है, मुझे जाना है यहाँ से और लखनऊ पहुँचना है। तो नेहा ने बोला कि मतलब अरे क्या हमारे सीन में नहीं हो तुम, उसमें नहीं करोगे? अरे मैं हूँ ही नहीं सीन में, तो करूँगा कहाँ से करते हुए। तो इरफान को एकदम समझ में आया। तो इरफान ने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे तुम रुको यार, तुम ये भी कर जाओ, तुम थे उस वक्त। तो सिचुएशन बनाई और बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन गया। और दोनों सीन लगा कि मतलब कि फिल्म को भी लगा कि हाँ कुछ काम हुआ है ना। तो बहुत सुंदर। तो मेरे को मतलब याद आती है इरफान। उस समय मेरे को महसूस होने लगा था थोड़ा सा कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है ना। तो बहुत जल्दी मतलब थकना, एक ऐसा कलाकार जो कि आप सोच ही सकते हैं उनके साथ मतलब हमने कितने सुंदर अच्छे पल बिताए हैं। बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत संगीत गाया है, बहुत अच्छा काम किया। पान सिंह तोमर तो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व। वो जितने अच्छे एक्टर थे उससे कई गुना अच्छे इंसान। अपना ख्याल हर कोई रखता है, लेकिन सामने वाला का ख्याल, अपने को एक्टर का ख्याल, उनके साथ में कैसी ट्यूनिंग होनी चाहिए, वो इरफान के अंदर कमाल की काबिलियत थी। वो इस बहाने मैं उनको नमन करता हूँ, उनको याद करके। पान सिंह तोमर क्या था कि वो जो मेरा सीक्वेंस था उसका जो शुरू का एक हिस्सा है कि मैं स्कूटर पे आता हूँ उस बच्ची को लेकर के, मेरे हाथ में राखी बंधी हुई है, वो उस बच्ची को हैंड ओवर करना और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब मुरैना में। मुझे जो लोकेशन है मेन जहाँ शूट हुआ था, जहाँ की कहानी है, एक सेम जगह। पता लगा कि वो जो लोकेशन थी वो 2 भाइयों की थी, उनमें डिस्प्यूट हो गया और हमको आधी रात में ही वहाँ से खदेड़ दिया। चलो 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 चलो, हो गई शूटिंग। अरे क्या हुआ क्या पता नहीं, ये वो एक भाई मान गया, दूसरा नहीं मान रहा है, वो डिस्प्यूट हो गया उनमें, यार ये पैकअप करो, निकल आए वहाँ से। फिर हमने रुड़की में ट्राई किया, बारिश आ गई। जब तक हमने तैयारी की, भयंकर तूफान और बारिश। कभी कभी कुछ सीन जिंक हो जाता है कि मतलब पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। अब मुझे लगा, मैंने तीसरी को बोला भी, मैंने कहा यार ये ऐसा तो नहीं कि ना हो। तो बोलता नहीं बे, ये तो होगा, मतलब ये तो पूरी कहानी इसी के थ्रू है। मैंने अच्छा हाँ। और फिर एक दिन हमने लास्ट में, अंत में, आखिरी
चांदी वाली स्टूडियो की एक बिल्डिंग है जो अब वो है नहीं वो बिल्डिंग अब है नहीं। तो उसको कैमरा ऐसा सेट किया कि पीछे का बैकड्रॉप नज़र ना आए, उसको बनाया बिल्कुल उसी से मैच करता हुआ, ऐसा सेटिंग लगाया और शूट किया उसको 2 रात। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा किरदार इस तरह का था उसमें कि मतलब मैं बोलता हूँ तो लोगों को हंसी आती है, वो फंसा हुआ है इस माहौल में और हंसी आती है, मतलब ऐसी हंसी आती है कि लोगों को नहीं, वहाँ चलते शॉट में मतलब इरफान और कैमरामैन अपने हमारे असीम मिश्रा साहब, तो उनका शोल्डर कंधे पे रखा हुआ कैमरा और मैं डायलॉग बोल रहा हूँ और वो कित 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 हंसी चल रही है, इरफान को भी हंसी आ रही है, इनको भी हंसी आ रही है और कैमरा हिल रहा है और वो मॉनिटर पे बैठा हुआ है टिशू उधर। तो मैं बिल्कुल एकदम कट, मैंने कि यार मैंने समझाओ इन लोगों को, ये दोनों हंस रहे हैं यार प्लीज़ करते हो। तो कोई नहीं हंसेगा भाई प्लीज़। मैं तुम मेरी एक्टिंग होने नहीं दे रहे, हंस दे रहे हो। और फिर वापस जो है लगाया, पर वो कैमरा लगाया और एकदम लाफ्टर जिसे कहते हैं, बहुत सेम इसी तरह की घटना सुमंगल सावधान में हुई थी। हंसी मतलब कभी कभी क्या होता है कि हंसी इस तरह की हो जाती है कि वो इतनी दुविधा में पड़ जाते हो आप कि उस समय मज़ा तो बहुत आता है लेकिन काम नहीं हो पाता। तो उस सीक्वेंस में क्या है कि आयुष्मान बारात लेके आता है और मैं ताऊ जी का कैरेक्टर है मेरा, और वो आता है और मैं, ताऊ जी की आदत है सबकी पप्पी लेने की, तो मैं हर मेहमान की पप्पी लेता हूँ, वो सीधे निकल जाता है। तो फिर भूमि भी जो है वो गुस्सा होती है कि तुम अजीब आदमी हो, मतलब ताऊ जी को पप्पी नहीं लेने दी, वो सबका वेलकम करते हैं इस तरीके से क्या। तो फिर थोड़ा सा मन मिटाव होता है, फिर वो वापस जाता है, फिर वो आता है। और उस सिचुएशन के साथ जैसे ही मैं उसकी पप्पी लेने जाता हूँ, जितने भी एक्टर होते हैं, सीमा पावा और आयुष्मान, वो भम से एकदम हंसी का एक गोलगप्पा वो संभाले नहीं संभलता, बहुत मुश्किल से जाकर के संभाला। पर उस समय आपको लगता है कि ये बेस्ट नहीं हुआ, बेस्ट तो उस समय रह गया जो इन्होंने लाफ्टर में हंसने में बर्बाद कर दिया। तो ऐसी दुविधाएं बहुत हुई हैं। फादर कर रहे थे हम लोग TVF का, मैं, अतुल और गजराज। एक लाइन पता नहीं मैंने क्या ऐसी बोली कि गजराज हंसते 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 हंसते, मतलब वो पूरा घंटा बर्बाद हो गया, वो टेक हो क्या ना दे। तो ऐसी वाली बड़ी स्थिति, मतलब उस समय बड़ा, तो क्या होता है कि हमको समझ में नहीं आता कभी कभी कि मतलब चीज़ वो समझ में नहीं आता कि मतलब ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, इतना स्पॉन्टेनियस होता है कि को एक्टर और आप जो है फिर बह जाते हो और पूरा यूनिट, कैमरामैन, डायरेक्टर, आसपास के सब हंस हंस के, जैसे गब्बर ने बोला कि कितनी गोलियां थी